Namaskar. My poem today is about increasing number of rape cases in India. A month ago, a postgraduate doctor was raped and murdered in a medical college in Kolkata. क्या ये वही हिंदुस्तान है जहां कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं? तो फिर उनके प्रति इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है? छोटी बच्चियों को गुड टच बैड टच सिखाया जाता है, पर यहाँ तो बड़ी भी सेफ नहीं है। आए दिन न्यूज़पेपर में केसेस के बारे में पढ़ते हैं, जजेस की अक्सर ये स्टेटमेंट होती है, दिस क्राइम इज रेयर ऑफ रेयरेस्ट। तो सवाल ये है, इफ द क्राइम इज रेयर ऑफ रेयरेस्ट देन व्हाई नॉट द पनिशमेंट इज रेयर ऑफ रेयरेस्ट। हमारे देश में आखिरी फांसी निर्भया वाले केस में अपराधियों को मिली थी 20 मार्च 2020 को। उसके बाद 4 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, कोई फांसी नहीं। तो क्या इस टाइम पीरियड में कोई अपराध ही नहीं हुआ? बहुत हुए हैं, लगभग आए दिन हुए, पर फांसी नहीं हुई। एक कोर्ट अगर कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा सुना भी देती है तो अगली कोर्ट उसे टाल देती है। इस सारे प्रोसेस में 8-10 साल का समय गुजर जाता है, जबकि अपराधी तो शुरू में ही पकड़ा जा चुका होता है। फिर इतना समय क्यों? एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि इतने समय में ऐसे केसेस में रेयर ऑफ रेयरेस्ट पनिशमेंट भी दी जाएगी, वरना ये सेंटेंस बहुत सारे केसेस पर सटीक बैठता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस पर रामधारी सिंह दिनकर जी की मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। लेट्स कम टू माई पोएम। टाइटल इज वो बचती भी कैसे। एक कमरे के घर में रह रहा था परिवार, माता पिता, 2 बेटियां 1 बेटा, नपातुला संसार। काम के सिलसिले में छोड़ गांव आए थे, बच्चों को पढ़ाएंगे, शहर के सपने सजाए थे। कपड़े की मिल में करते दिन भर काम, बसंत और शारदा ये थे उनके नाम। नंदिनी, सुहानी और राघव बच्चे तीनों होशियार, 9, 7 और 5 थे उम्र के पार। हैसियत अनुसार सस्ते प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाया, शारदा के दिमाग में अंग्रेजी मीडियम का भूत जो चढ़ाया। थकी हारी काम से आकर झटपट खाना पकाती, बर्तनों की उठापटक के बीच ख्वाब अपना सबको बताती। नंदिनी मेरी डॉक्टर बनेगी, सपना गोते मार रहा। मैडम जी सब कहेंगे, बचता कानों में एक तार रहा। बच्चे तीनों पढ़ने में ठीक, पर नंदिनी जिम्मेदार कुछ ज़्यादा। माँ से लगाव इतना, सपना पूरा करने का किया इरादा। अपना पेट काट काट माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे, ओवर टाइम कर करके वेतन हर महीने बढ़ा रहे। अजनबी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलोगे, शारदा की सख्त हिदायत। किवाड़ की झिरकी से झांक कर देखना, इतनी ही रखनी कवायद। एक दिन एक काला कलूटा नौजवान घर पर आया, देखते ही उसे शारदा पर छाया गांव की यादों का साया। बोली, गांव में पड़ोसी थे, हम कल्लू भैया कहते थे, स्वभाव से सीधे थे, सब चिढ़ाते रहते थे। शारदा ने फरमान सुनाया, बच्चों तुम कलन मामा कहोगे, पड़ोस का कमरा किराए के लिए खाली है, भैया तुम उसमें रहोगे। माहौल कल्लन के आने से हो गया था खुशनुमा। कभी मट्ठी मिठाई लाता, कभी राघव को साइकिल पे लाता घुमा। तकरीबन 2-3 महीने ही गुजरे थे। एक दिन कल्लन ने दरवाज़ा खटखटाया। किवाड़ की झिरकी से झांक, मामा को देख। राघव झट खोल बाहर आया। नंदिनी पढ़ रही थी, सुहानी खाना खा रही थी, पर कल्लन के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। बोला, जी तो चाहता है तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाई लाऊं, पर साइकिल पर अकेले सामान को कैसे संभाल पाऊं। नंदिनी चल पड़े तो हम झटपट ले आएंगे, आराम से बैठकर शाम तक मिठाई खाएंगे। नंदिनी धीमे से बोली, मेरा स्कूल का काम है। राघव का मन मिठाई के लिए मचल चुका, अब उसे कहाँ आराम है। दीदी आकर कर लेना, कल तो इतवार है। राघव की जिद के आगे नंदिनी की हुई बस हार है। चली गई पर वापस ना आई। दोपहर से शाम हो आई। शाम को माँ बाप के आने पर बच्चों ने हाल किया बयां। दोपहर में कल्लन मामा आए थे, दीदी को ले गए जाने कहाँ। शारदा का मन अनहोनी की आशंका से कांप गया। मोहल्ले में ढूंढने के लिए भाग रही है ऐसे, मानो चील के पंजे में जख्मी सांप गया। पुलिस कंप्लेंट की, गांव में फोन खुड़काया, पर कल्लन की खबर ना मिली। नंदिनी की लाश 2 दिन बाद 3 किलोमीटर दूर निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में मिली। तन पर एक भी कपड़ा नहीं, शरीर जख्मों से भरा हुआ, नीचे से खून निकलकर सूखा पड़ा, सिर पत्थर से कुचला हुआ। पोस्टमार्टम ने बर्बर बलात्कार की पुष्टि की। पुलिस ने कल्लन को दूसरे शहर से पकड़कर केस में तुष्टि ली। अब तकरीबन 7 साल हो गए। कल्लन शादीशुदा जिंदगी कर रहा है बसर। नंदिनी का माँ बाप की यादों के अलावा कहीं शेष ना रहा असर। पैसे तो थे नहीं, गरीब माँ बाप कितना केस लड़ते। पैसे तो थे नहीं, गरीब माँ बाप कितना केस लड़ते। इस धीमी कानूनी प्रक्रिया के समक्ष कितने दिन अड़ते। फिर एक दिन ये खबर छाई, महिला डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज में बेरहमी से बलात्कार एवं हत्या।
शारदा के चेहरे पर असमंजस की घटा छाई। उस मासूम युवती और नंदिनी के चेहरे में समानता दी दिखाई। जब एक महिला डॉक्टर ही नहीं सुरक्षित तो नंदिनी की थी क्या मजाल। इन हत्याओं की वजह का मन बारंबार उससे पूछ रहा सवाल। अपराधी तुरंत पकड़ा जाता है पर सजा मिलने में 10 साल क्यों रहे हैं लग। अपराध अति घिनौना पर सजा सुनाने में सारी मानवता जाती है जग। शारदा सोचने लगी वो बचती भी कैसे। शारदा सोचने लगी वो सब बचती भी कैसे। राक्षस जब आसपास रहे हों घूम। रावण को बिना दया दिखाए मौत दी श्री राम जी ने, पर अब अपराधी बेल पैरोल लेकर नशे में रहे हैं झूम। थैंक यू। जय हिंद।